हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जुलाई की करंट अफेयर के बारे में देखते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस देश ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है रूस। इस मिसाइल का नाम यहाँ जिरकोन मिसाइल को 3M22 के नाम से जाना जाता है। दुश्मन इसके रडार को कभी भी नहीं पकड़ सकता। रूस का नाम आया है तो रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी यहाँ पर रूबल है। संसद का नाम ड्यूमा और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर अशोक सहानी। प्रोफेसर अशोक सहानी, यह भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्रों में इन्हें यह पुरस्कार मिला है और यह एक भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ही 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में ही 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है स्टुअर्ट ब्रांड यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक में अभी मुथैया मुरलीधरन है, जो कि श्रीलंका के हैं। सेकंड रैंक पर सेन वॉर्ना है, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और थर्ड नंबर पर अनिल कुंबले हैं, जो कि भारत के हैं। आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी, इसकी स्थापना 15 जून 1909 के हुई थी। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। यह विश्व मैचों को करवाता है और इसके सीईओ मनु सहानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में ही भारत ने 5 रफाल को किस वायुसेना एयरबेस पर प्राप्त किया है? हाल ही में ही भारत ने 5 रफाल को किस वायुसेना बेस पर प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है अंबाला एयरबेस, जो कि हरियाणा का एक एयरबेस है। यह 5 रफाल जो हमने फ्रांस से प्राप्त किए हैं, इसको बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन है। वायुसेना का नाम आया है तो इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी इस 5 राफेल विमानों का स्वागत एयर मार्शल RK भदौरिया के द्वारा किया गया था। अन्य सेनाओं के प्रमुख के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। थल सेना के प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। उप सेना के अध्यक्ष हैं RK सैनी। CDS के चीफ बिपिन रावत और नेवी के चीफ करमवीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई। हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। इसकी रिपोर्ट 29 अगस्त को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पिछले साल इस रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दुनिया में 70% टाइगर भारत में हैं, जो कि 2967 इनकी संख्या पूरे भारत में है। टाइगर रिपोर्ट प्रत्येक 4 साल में जारी की जाती है। फर्स्ट रिपोर्ट 2006 में जारी की गई थी। सेकंड रिपोर्ट 2010 में, थर्ड रिपोर्ट 2014 और फोर्थ रिपोर्ट 2018 में जारी की गई। यह भारत की 4th रिपोर्ट है। फर्स्ट सबसे ज़्यादा टाइगर MP राज्य में पाए गए, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। MP राज्य में 526 टाइगर पाए गए। कर्नाटक राज्य सेकंड राज्य रहा और थर्ड राज्य उत्तराखंड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम बताइए जो कि 2020 में चालू हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों काकरापारा, जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी क्षमता 700 मेगावाट है। यह तापी नदी के किनारे स्थित है। और न्यूक्लियर पावर प्लांटों के बारे में देखते हैं। केगा, जो कि केगा एक कर्नाटक में स्थित है। तारापुरा महाराष्ट्र में स्थित है। यह 1972 में चालू हुआ था। यह यूरेनियम से कार्य करता है तथा यह अमेरिका के सहयोग से बना था। कंडकुलम यह कन्याकुमारी में स्थित है। नरोरा, जो कि यूपी में स्थित है। तारापुरा महाराष्ट्र में स्थित यह देश का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभिनेत्री कुमकुम का 28 जुलाई को निधन हो गया है। यह किस बीमारी से जूझ रही थी? तो इसका सही आंसर है कोविड-19। यह 86 साल की महिला थी। यह लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रही थी। इस कुमकुम जी ने प्यासा, मदर इंडिया, आर पार, CID कई फिल्मों में कार्य किया है। इनका जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RBI ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम मुद्रा अदला बदली के समझौते पर जुलाई 2020 में सिग्नेचर किए हैं? तो इसका सही आंसर है $40 करोड़, जिसे हम 440 करोड़ डॉलर। RBI, यहाँ पर RBI का नाम आया है तो RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI का मुख्यालय जो कि मुंबई में स्थित है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे। यहाँ पर श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है और राष्ट्रपति का नाम गोटाबाया राजपक्से और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत ने 59 ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद कितने नए चीनी ऐप को बैन कर दिया है जो कि क्लोन के तौर पर कार्य कर रहे थे? तो इसका सही आंसर है 47। पहले 59 ऐप को बैन कर अब 47 ऐप को बैन कर दिया है। अब कुल 106 ऐप को भारत के द्वारा चीनी ऐपों को बैन कर दिया है। इसकी सूचना 24 जुलाई को नोटिफिकेशन के द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार ने चीन पर गलवान घाटी के विवाद के कारण यह कदम उठाया है। इस ऐप को बंद करने का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राइवेसी का हवाला देकर इन ऐपों को बैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। नवंबर व दिसंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी करेगा। कोरोना के कारण इन गेम को रद्द कर दिया है। इसकी घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है और राज्यपाल सत्यदेव नारायण देवव्रत है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों आपका इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कल इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।